हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टेक महिंद्रा के हायरिंग प्रोसेस की। तो पहले राउंड से लेकर आखिरी के राउंड तक यानी कि जॉइनिंग प्रोसेस तक की मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ कि टेक महिंद्रा की हायरिंग अभी भी चल रही है और इससे पहले भी हायरिंग हुई थी। और जैसे कि ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों तरीके से हायरिंग होती है। ऑन कैंपस जब हायरिंग होती है तब आपके कॉलेजेस में कंपनीज आती है और वहाँ से आपको सिलेक्ट करके लेके जाती है। तो यहाँ पर ऑन कैंपसेस सारी की सारी BE-BTech के बैचेस यहाँ पर अप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपकी यहाँ पर एक ज़रूरी कंडीशन है कि आपको 70% 10th के अंदर 12th के अंदर, यानी आपने अगर डिप्लोमा किया होगा तो डिप्लोमा के अंदर, और उसके साथ यहाँ पर आपकी BE-BTech के अंदर आपको 70% रहना ज़रूरी है। तो ये इनकी सबसे पहली कंडीशंस है। तो 70% अगर आपको रहते तो ही आप अप्लीकेशन कर पाओगे टेक महिंद्रा किसी भी हायरिंग प्रोसेस के लिए। सबसे पहले यहाँ पर सारी ब्रांचेस एलिजिबल रहती है, लेकिन आपको 70% चाहिए। अब इसके बाद में अगर आप अप्लीकेशन कर रहे हो तो कौन से राउंड्स यहाँ पे रहते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो अप्लीकेशन जैसे स्टार्ट हो जाती है तो पहला राउंड जो आता है वो होता है यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड का राउंड। अब एप्टीट्यूड के राउंड के अंदर क्या क्या आता है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो एप्टीट्यूड का राउंड होता है उस एप्टीट्यूड के राउंड के अंदर आपको वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले उसके अंदर क्वांटिटेटिव, उसके साथ साथ यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग, नेक्स्ट यहाँ पर वर्बल एबिलिटी। ठीक है, अब इसके यहाँ पर 12 क्वेश्चंस रहते हैं और आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है और यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है। अब ये हो गया आपके क्वांटिटेटिव के मेन यहाँ पर सेक्शंस। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शंस रहता है वो रहता है एसे राइटिंग। अब एसे राइटिंग ये फर्स्ट राउंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, वो एक टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। अब देखो जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, नए नए जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसके ऊपर, जो यहाँ पर करंट ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब बेसिकली आपकी ग्रामर चेक करने के लिए, आप कैसे लिखते हो, आपको इंग्लिश आती है क्या, वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, वो आपको ऐसे राइटिंग का ये देते हैं। इसके लिए भी क्या करेंगे, 15 मिनट्स दिए जाने वाले हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका पहला राउंड होने वाला है। टोटल 60 मिनट्स का आपका राउंड रहेगा और यहाँ पर टोटल 37 क्वेश्चंस रहने वाला है। अब जैसे कि हमने देख लिया कि 12 इनके और एक ही आपका टॉपिक रहेगा ऐसे का। तो इस प्रकार से आपका पहला राउंड यहाँ पर अगर आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में जाते हो। अब पहला राउंड जो है वो एलिमिनेशन राउंड है और जो सेकेंड राउंड है वो भी एलिमिनेशन राउंड है और सारे के सारे राउंड यहाँ पर एलिमिनेशन राउंड है। तो क्या करना है, इसमें अच्छे से परफॉर्म करना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना है। और कहाँ से प्रैक्टिस करना है वो बताने के लिए मुझे यहाँ पर आपको सिंपली गूगल पे लेके जाना है और गूगल पे आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक महिंद्रा, अगर आप यहाँ पर एप्टीट्यूड भी लिखते हो या फिर टेक महिंद्रा का एप्टीट्यूड लिखते हो तो एप्टीट्यूड के टेस्ट यहाँ पर आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, जैसे कि indiavix.com। अब ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप अच्छे से एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो अरिथमेटिक एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। तो क्या क्या पूछते हैं, तो यहाँ पर अरिथमेटिक एप्टीट्यूड में आप चले जाओगे तो इसके अंदर आपको देखो सारे के सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेजेस, उसके साथ साथ यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। आप सपोज हम टाइम एंड वर्क में चले गए। अब इसके अंदर आप देख सकते हो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। अब उसके अंदर आप उसका आंसर प्रेडिक्ट करो, यहाँ पर आप आंसर बताओ। आप देख सकते हो कि इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो और आपको सीख भी सकते हो। तो उसी प्रकार बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी देखो नीचे और एक वेबसाइट है एप्टीट्यूड टेस्ट, फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन। तो बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर जावा टी पॉइंट पे भी आपको मिल रहा है। बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सिंपली क्या करना है, जाना है गूगल पे टाइप करना है, इंस्टाग्राम पे टाइम पास नहीं करना है और यहाँ पर टाइम पास करना है बाकी। तो इस प्रकार से पहले तो आपको प्रिपेयर करना है पहले राउंड के लिए, क्योंकि एलिमिनेशन राउंड है, याद रखना। देखो सारे टॉपिक्स आपको भी मिल रहे हैं, सब पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा नहीं बात करूँगा इसके ऊपर। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो अब हम राउंड 2 की बात करते हैं। तो राउंड 2 के अंदर यहाँ पर आपकी कोडिंग होने वाली है। तो ये कोडिंग राउंड रहेगा राउंड 2। तो इसके अंदर सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पूछा जाएगा। इसके ऊपर 12 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, 15 मिनट आपको दिए जाने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, इसके अंदर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 12 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 मिनट आपको दिए जाने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कोडिंग के ऊपर, यानी कि ऑटोमेटा इसको बोलते हैं, तो इसके अंदर 2 कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे और 45
मिनट्स आपको यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर फाइनल जो रहेंगे आपका सेक्शन वो रहेंगे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट भी इसको हम बोलते हैं। ये टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। अब ये टेस्ट के अंदर आपको 72 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 15 मिनट्स आपको रहेंगे। अब हम इन चारों एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, यानी चारों टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमने देखा है, अब इसके अंदर क्या रहेगा कि आपको ऑब्जेक्ट्स, ओओपी के कंसेप्ट्स, क्लासेस ये आता है क्या वो चेक करेंगे। उसके बाद में आपको HTTPS पता है क्या, उसके साथ साथ यहाँ पर फ्लो चार्ट्स आपको पता है क्या, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। आपने प्रोग्रामिंग सीखी होंगी। अब प्रोग्रामिंग के अंदर क्या रहता है कि उसके अंदर डेटा टाइप्स होते हैं। अब वो चेक करेंगे कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है क्या, आपको यहाँ पर लूपिंग की इन्फॉर्मेशन है क्या, वो चेक करेंगे। अब वो कैसे चेक करेंगे, तो आपको सिंपली क्या कर सकते हो, सूडो कोड भी पूछ सकते हैं। तो क्या है वो आपको वहाँ पे पूछ सकते हैं, सूडो कोड की स्पेलिंग को छोड़ो वो पूछ सकते हैं। तो लूपिंग वगैरह, डेटा टाइप्स, फ्लो चार्ट, HTTPS क्या रहता है, आपको एरर्स के बारे में पूछ सकते हैं। कुछ एरर्स आपने देखे होंगे आज तक की लाइफ में जब आपने प्रोग्रामिंग की होंगी, तो उनके ऊपर आपको पूछ सकते हैं। तो सिंपली इसके ऊपर MCQs रहते हैं। अब इसके ऊपर 12 MCQ रहते हैं और 15 मिनट्स आपको मिलते हैं। अब कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर देखो कंप्यूटर साइंस में क्या है, गीट हो गया, इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं आपको। इसके अंदर ईमेल प्रोटोकॉल, उसके बाद में जावास्क्रिप्ट, CSS, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। DBMS के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, DBMS, SQL के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसा इसके अंदर आपको क्या कंप्यूटर साइंस के ऊपर MCQs आएंगे। यहाँ पर भी 12 MCQ आने वाले हैं। नेक्स्ट कोडिंग के अंदर आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये कोडिंग क्वेश्चन का मैं लेवल आपको बता देता हूँ। तो दोनों भी कोडिंग क्वेश्चन बेसिक मैथ्स के ऊपर रहते हैं, यानी कि आपको वो क्या कर सकते हैं, अरे का सम भी निकालने लगा सकते हैं। अब देखो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी भी नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ अरे का सम निकालने लगा सकते हैं, रिवर्स करने लगाएंगे आपको स्ट्रिंग को, पैलिंड्रोम निकालने लगा सकते हैं। ये जो बेसिक क्वेश्चंस है हमने जो पहले कर रखे थे वो यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप एक वेबसाइट से प्रिपेयर कर सकते हो, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने प्रेप इंस्टा पे 100 कोड्स डाल दिया, 100 कोड ऐसा अगर आपने डाल दिया, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसका सोल्यूशन भी वहाँ पे लैंग्वेजेस वाइज आपको मिलेगा। तो वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, तो आप एक किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जैसे कि कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जावा, पाइथन, C आती होंगी, C++ आती होंगी आपको, इसमें आप लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो। तो ये कोडिंग क्वेश्चन आपको ऐसे 2 कोडिंग क्वेश्चन आप पूछेंगे, 45 मिनट्स आपको दिए जाने वाले। फाइनल सेक्शन जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या पूछेंगे वो, तो यहाँ पर इसके अंदर आपका पर्सनैलिटी चेक करेंगे। तो 72 क्वेश्चन है। अब ये 72 क्वेश्चन किसके बेस पे है, तो यहाँ पर बता दूँ, आपका वो नेचर चेक करेंगे, यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी कैसे वो चेक करेंगे। तो आपको स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ऐसे वो आपको क्या करेंगे, वहाँ पे ऑप्शंस देंगे, वो आप क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। तो आपको पूछेंगे कि आपको यहाँ पर कोई नए सिचुएशन में अगर हम डाल दे तो आप वहाँ पे अडेप्टेबल हो क्या, तो आपको उसका आंसर बताना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको न्यू जगह पे जाना अच्छा लगता है क्या, आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, वो आपको पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, उसके आंसर आपके अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको देना है। आपको वॉच पहनना अच्छा लगता है क्या, वो पूछेंगे, तो आप उसमें बताओगे यस। तो फिर आपको आगे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो, तो डिपेंड्स ऑन आपके आंसर, वो आपको क्या करेंगे वैसे क्वेश्चंस देंगे, जिससे वो आपको पर्सनैलिटी चेक कर पाएंगे। तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है। गाइज देखो ये 2 राउंड आपको बहुत अच्छे से देने हैं। यहाँ पर गाइज एक नोट लिख लो मेरी तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके फ्यूचर के लिए, करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि यहाँ पर ये जो 2 राउंड रहेंगे इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। 99% आपको यहाँ पे मार्क्स लाने हैं। इसका अगर परफॉर्मेंस आपका अच्छा आता है तो गाइज यहाँ पर आप सुपर कोडर करके इनका एक यहाँ पर एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप अच्छे से इसको निकाल लेते हो एग्जामिनेशन को, अच्छे से अगर आपके एग्जाम जाते हैं तो आप सुपर कोडर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और फिर आपको एक ईमेल आता है, उसके अंदर सुपर कोडर की आपकी टेस्ट होती है, और अगर वो टेस्ट भी आप पास हो जाते हो तो आपको यहाँ पर 5.5 LPA का पैकेज मिलता है। कितना बोल रहा हूँ मैं, 5.5 LPA। अगर आपको वो मेल नहीं आया, आप सिलेक्ट हो गए, तो आपको 3.5 LPA बेसिक पैकेज मिलता है। लेकिन अगर आपको सुपर कोडर का मेल आया तो 5.5 LPA के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सुपर कोडर यहीं से सिलेक्ट होते हैं।
कोई एग्ज़ाम होता है उनका अलग से, लेकिन यहाँ से भी वो सिलेक्ट होते हैं। इसके लिए ये जो राउंड 1 है एंड राउंड 2 है, ये दोनों बहुत मैटर करते हैं हमारे सुपर कोडर के लिए। तो हमें इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से इनको निकालना है, ताकि हम सुपर कोडर के लिए हमें मेल आए, वो एग्ज़ाम हम दे सके। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको हल्के में ले लेते हैं, पास हो जाते हैं। नहीं, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो और फिर पास हो। ये मेरी तरफ से एक आपके लिए अच्छा सा एडवाइस है, अच्छा सा सजेशन है। आप अच्छे से प्रिपेयर करो इसके लिए, ताकि आप अच्छा पैकेज यहाँ से लेके जाओ। अब बात करते हैं राउंड 3 की। तो ये राउंड कौन सा है भाई? तो ये कम्युनिकेशन राउंड है। तो राउंड 3 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड नॉइस एकदम क्लियर होना चाहिए। वहाँ पर बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं चाहिए। और उसके अंदर आपका स्टेबल इंटरनेट आपके पास में रहना चाहिए, ताकि बीच में कोई वेरिएशंस ना आए। स्टेबल इंटरनेट यहाँ पे चाहिए। उसके अंदर में ईयरफोन्स लगा लेना। ईयरफोन्स अगर आपके पास में होंगे वो लगा लेना, ताकि अच्छे से आवाज़ आए और आपका आवाज़ जा सके। अगर हेडसेट होंगे तो वो लगा लेना। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि ईयरफोन से अच्छे से हम यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ईयरफोन्स अभी हेडसेट आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर स्टेबल इंटरनेट चाहिए। आपकी सिस्टम चेक कर लेना एक बार, वैसे तो चेक करेंगे, वो सिस्टम चेक कर लेना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है पहले तो। अब इसके बाद में इसके राउंड 3 के पैटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टोरी बताई जाएंगी। तो इस स्टोरी के अंदर क्या रहेगा कि सपोज़ मैं मार्केट गया, मैंने मार्केट से कुछ सब्ज़ी वगैरह ख़रीदी, फिर मैं घर पे आया, फिर मैंने ये काम किया, वो काम किया, ऐसी कोई स्टोरी होगी। और वो स्टोरी आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। उसके अंदर कैरेक्टर्स क्या था, कैरेक्टर्स कौन से थे, वो ध्यान में रखना है। कोई इंसिडेंट हुआ होगा, वो इंसिडेंट ध्यान में रखना है। और उस पर से वो लोग आपको फिर क्वेश्चन पूछेंगे। 3-4 क्वेश्चंस आपको वो पूछ सकते हैं। वहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चंस आएंगे। वो क्वेश्चंस का फिर आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो इसी स्टोरी बेस्ड वो क्वेश्चंस पूछेंगे। अब उसके बाद में एक बार हो गया, फिर सेकेंड में आपको वो स्टोरी पूछ सकते हैं पैटर्न में, या फिर नहीं भी पूछेंगे। मुझे 2 बार पूछा था। तो इसके अंदर स्टोरी में फिर से दूसरी स्टोरी बताएंगे, सेम रहेगा। उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे, 3 या 4 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर देखो आपको उसका आंसर याद नहीं आ रहा, तो आपको कुछ ना कुछ बोलना है, शांत नहीं बैठना है। कुछ ना कुछ बोलो, ताकि आपके कम्युनिकेशन में चेक करे। तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर बोलना है। कोई इंसिडेंट याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई दूसरा इंसिडेंट याद आ रहा, उसके ऊपर बोल दो। लेकिन आंसर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उसको छोड़ो मत। अब इसके अंदर सी जो रहता है सेक्शन, उसमें क्या होता है कि रिपीट करना होता है आपको सेंटेंस। तो रिपीटिंग में क्या होता है कि आपको अब वो क्या करेंगे, सेंटेंस सुनाएंगे। अब आपको पहले वो सेंटेंस बताएंगे। वो सेंटेंस क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है पहले, और जैसे ही आप सुनोगे और फिर आपको क्या करना है, उसको एग्जैक्ट रिपीट करना है। तो अब देखो क्या होता है कि बहुत बार उनकी इंग्लिश की जो एक्सेंट रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, तो हमें सुने नहीं आता बराबर। बट क्या करना है, जो भी सुनने आया उतना का उतना आपको क्या करना है, रिपीट करना है। जैसे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ऐसा उन्होंने बोला, ये सिंपल है, तो आपको रिपीट करना है। वहाँ पर 10 सेकेंड मिलेंगे, उसके अंदर आपको रिपीट कर देना है। फिर उसी प्रकार ऐसे वो आपको क्या पूछेंगे, यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, रिपीटिंग सेंटेंस के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना है। आपको ऐसे एक्सेंट की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, तो रीडिंग सेंटेंस। अब ये वो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस वो चेक करेंगे इंग्लिश आती है क्या। तो इसमें आपके स्क्रीन के ऊपर दिया रहेगा, कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, वो आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब रीडिंग करना है। कोई क्वेश्चन दिया रहेगा या फिर कोई आपको सेंटेंस दिया रहेगा, कुछ भी रह सकता है, वो आपको पढ़ना है। तो इसके ऊपर 8 क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए भी थे। अब नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पर इसके अंदर आपको अब आगे वो सेंटेंस दिए रहेंगे, सेंटेंस के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगी। अब वो आपको रिपीट करना है, यानी कि आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा है, अभी आपको वो सुनना है। और सुनने के बाद में वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, और उसमें कोई तो भी आर्टिकल या फिर कोई कुछ तो भी मिसिंग रहेगा, कोई वर्ड मिसिंग रहेगा, वो आपको करना है उसके अंदर ऐड करके आपको वो सेंटेंस रिपीट करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स पूरी करके आपको हमें बतानी है। तो ऐसा भी यहाँ पर इसके ऊपर भी 5 क्वेश्चंस आपको पूछ लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। तो इसके ऊपर भी आपको रहते हैं 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके बाद में स्पॉटिंग एरर। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। वो एक सेंटेंस बोलेंगे और उसके अंदर एरर होगा, ग्रामेटिकल वो करेक्ट नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, उसको करेक्ट करके रिपीट करना है। आपको क्या करना है, उसको करेक्ट करना है और फिर रिपीट करना है। तो ऐसी आपकी ये टेस्ट होने वाली है, ऐसा पैटर्न है उसका। और फाइनल यहाँ पे आपको स्पीच देनी है। वो आपको एक टॉपिक देंगे, कोई भी करंट टॉपिक देंगे। इस टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर करने का 30 सेकेंड्स वो देंगे पहले, फिर आपको 45 सेकेंड्स इसके ऊपर क्या करना है, टॉपिक के ऊपर स्पीच देनी है। क्या करना है, स्पीच देनी है। तो ऐसा आपका एक कम्युनिकेशन का पैटर्न रहने वाला है। ये था आपका राउंड 3।
और ये हल्के में मत लेना, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो और फिर आप राउंड के लिए जाओ, ताकि बहुत से कैंडिडेट्स क्योंकि यहीं पे कटते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना और फिर आगे के 2 राउंड की हम बात कर लेते हैं। 4th राउंड कौन सा होता है आपका? तो 4th राउंड यहाँ पर होता है टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू इसमें क्या क्या पूछते हैं उसकी हम अभी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, टेक्निकल इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट राउंड है। ये राउंड आपका ऑनलाइन भी होता है या फिर फेस टू फेस भी हो सकता है, लेकिन मेनली ऑनलाइन होता है। जब ऑन कैंपस सिलेक्शन होते हैं या फिर बोलते नहीं आता, वो कैसे भी ले सकते हैं, आपको ऑफिस भी बुला सकते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें स्टार्ट करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में स्किल सेट्स ऐड कर सकते हो, स्किल सेट्स ऐड कर देना। उसके बाद में यहाँ पर आप आपका बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आपकी कोई अचीवमेंट्स होंगी, वो अचीवमेंट्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद में वीकनेसेस या फिर आपकी स्ट्रेंथ्स आप इसमें बता सकते हो आपके इंट्रोडक्शन के अंदर। आपकी हॉबीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो। ये देखो, इंट्रोडक्शन में अभी क्या मैटर कर रहा है, टेक्निकल इंटरव्यू है तो आपके स्किल सेट, तो स्किल सेट पर उनका मेनली फोकस रहेगा आपकी टेक्निकल स्किल्स कौन सी है उसके ऊपर। तो इंट्रोडक्शन में सब कुछ ऐड करना, स्किल सेट्स भी ऐड करना। आपने कोई सर्टिफिकेशंस कर रखे होंगे तो सर्टिफिकेशंस भी ऐड करना है, क्योंकि वो स्किल सेट्स में आता है। तो आपको इसके ऊपर आप बता सकते हो, कोई आपने हैकेथॉन खेला होगा उसके ऊपर भी आप बता सकते हो इंट्रोडक्शन में। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये स्किल सेट उन्होंने सुनी तो उसके ऊपर वो आपको क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर वो क्वेश्चंस करेंगे तो आप उसके ऊपर आंसर देने के लिए रेडी रहो, या फिर आप उनको क्या कर सकते हो, आपको जितना भी पता है उतना बता सकते हो, या फिर सॉरी सर भी बोल सकते हो। ट्राई करो आंसर करने का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी आपने कर रखी है वो आपको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि अगर मुझे जावा आती है तो मैं उनको जावा बोलूँगा, मुझे जावास्क्रिप्ट आती है तो मैं उनको वो बोल दूँगा। अब वो क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, इन दोनों का क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस आपको वो बहुत अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि देखो डिफरेंसेस ऐसा रहता है कि इसके अंदर वो आपको पकड़ सकते हैं कि भाई इसका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। अगर आप कोई एक पॉइंट भूल गए तो वो उसी के ऊपर आपको पूछेंगे। तो क्या करना है, आपको इनके डिफरेंसेस को अच्छे से कर लेना है। जावा और पाइथन में क्या फ़र्क है, सी और जावा में क्या फ़र्क है, C++ और जावा में क्या फ़र्क है। तो देखो इनका डिफरेंसेस अच्छे से आपको इनके फीचर्स वगैरह याद कर लेना है, क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, क्वेश्चंस बनते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो खुद से भी पूछ सकते हैं कि आपको OOPs के कंसेप्ट पता है क्या। अब सभी लैंग्वेजेस में OOPs आता है तो उसके बारे में आपको पता है क्या, उसके 4 पिलर्स आपको पता है क्या, कौन से। तो जैसे कि अगर आप उनको इनहेरिटेंस बता रहे हो, इनहेरिटेंस के बारे में आप उनको बता रहे हो, तो क्या करो गाइस यहाँ पर, तो यहाँ पर उनको एग्जाम्पल के साथ में वो कंसेप्ट समझाओ। इनहेरिटेंस का एक पहले डेफिनेशन उनको बता दो, उसके बाद में क्या करो, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल के साथ में उसको तुम क्या करो, इंटरप्रेट करो उस कंसेप्ट को। तो आपको क्या करना है वो तो बताना ही है, लेकिन एग्जाम्पल से अब जब बताते हो तो आपका इंटरव्यू के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप उसके ऊपर बता सकते हो कि उसके 4 पिलर से इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, वो उनको बताओ, वो पूछेंगे। उसके बाद में क्या पूछेंगे, DBMS पूछ सकते हैं, आपने कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया है, SQL यूज़ किया होगा तो SQL के ऊपर लैंग्वेज के ऊपर आपको पूछेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है उसके ऊपर आपको पूछेंगे। तो इसमें आपको क्या पूछ सकते हैं, तो प्राइमरी कीज़ क्या रहती है और यहाँ पर फॉरेन कीज़ क्या रहती है, इनका डिफरेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब डिफरेंस यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो प्राइमरी कीज़ और फॉरेन कीज़, तो यहाँ पर ये दोनों क्या करते हैं, इनका काम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, वो आपको बता देना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद में कंस्ट्रेंट्स कौन से होते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पूछ सकते हैं कि डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, इन तीनों का डिफरेंस बता दो भाई, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको अभी बता भी देता हूँ कि डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, तो देखो अगर आपको टेबल के अंदर से एक रो डिलीट करने की होंगी तो आप यहाँ पर डिलीट कमांड यूज़ कर सकते हो वेयर क्लॉज के साथ में, या फिर आप वेयर नहीं यूज़ करते हो तो कंप्लीट आपके रोज़ डिलीट हो जाते हैं, तो ऐसा आप उनको बता सकते हो। ड्रॉप कमांड किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ड्रॉप कमांड क्या करती है, कंप्लीट स्ट्रक्चर डिलीट कर देती है हमारे टेबल का। जो भी टेबल आपने स्टूडेंट का टेबल बनाया वो कंप्लीट स्टूडेंट का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिलीट हो जाता है। ट्रंकेट कमांड क्या करती है, इनका डिफरेंस देखो। ट्रंकेट कमांड यहाँ पर कंप्लीट टेबल डिलीट कर देती है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या है, उसका स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करती। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर
नहीं होता है डिलीट, और यहाँ पर डिलीट हो जाता है। तो ड्रॉप में स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है और डेटा भी डिलीट हो जाता है, और ट्रंकेट में नहीं होता है। और देखो इसके अंदर रोल बैक हम कर सकते हैं डिलीट के अंदर, और ट्रंकेट में भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप में नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ उनको यहाँ पे आप बता सकते हो, मेन पॉइंट्स आप बता सकते हो, बज़ वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप आंसर दोगे तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना, DBMS के ऊपर आप पूछ सकते हो। और यहाँ पर क्या है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उसके अंदर में एसिड प्रॉपर्टीज़ वो पूछ सकते हैं, एसिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताना है। तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये अच्छे पूछे हुए क्वेश्चन है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, 1F 2NF, वो सब आपको वहाँ पे बताना है। उसके साथ साथ आपने कोई प्रोजेक्ट किया होगा, तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी पूछ सकते हैं। आपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स किया होगा, तो उसके अंदर आपका क्या रोल था, प्रोजेक्ट का क्या स्टेटमेंट है वो बताना है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की है वो बताना है। तो ऐसा आपको रोल, प्रोजेक्ट स्टेटमेंट, टेक्नोलॉजीज, टीम वर्क के बारे में आपको बताना है। आपने रोल किस प्रकार से डिवाइड किए वो आपको बताना है। कौन क्या काम कर रहा था वो बता सकते हो, खुद का काम क्या था वो बता सकते हो, और आपने कैसे अचीव किया टारगेट को वो आपको इसमें बताना है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हो, प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप बता सकते हो। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन को एक दे देना प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और टेक्निकल जो उसके अंदर आपने यूज़ किए टेक्नोलॉजीज वो बताना है उनको। नेक्स्ट यहाँ पे जो करंट टेक्नोलॉजी, जैसे कि यहाँ पर मार्केट में डेवऑप्स वो चलता है, तो इसके अंदर डेवऑप्स के बारे में आपको पता है क्या, वो पूछ सकते हैं। तो आप उनको बता सकते हो डॉकर के बारे में, क्यूबरनेटिस के बारे में आप उनको बता सकते हो। देखो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे उनको बताना है। डॉकर, क्यूबरनेटिस नहीं पता होगा तो सॉरी सर बोल सकते हो कि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट डेवऑप्स क्या है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन विद टुगेदर, वो आप उनको बता सकते हो। तो आपको अगर नहीं आता है तो आप उनको बोल सकते हो, एक डेफिनेशन बता के छोड़ सकते हो, डेफिनेशन भी बताना अच्छी बात है। उसके बाद में यहाँ पर AI ML जो कि नई टेक्नोलॉजीज है वो आपको वहाँ पे उनको बताना है। साइबर सिक्योरिटी वो पूछ सकते हैं इसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी आप उनको बता सकते हो। डेटा साइंस ये सब आपको पूछ सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको डेफिनेशन बतानी है। तो ये सब प्रिपेयर कर लेना, कि डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन प्रिपेयर करना। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि इसको थरोली जाना है, आपको अंदर घुसना है इसमें, नहीं, इनकी डेफिनेशन जो आपको पता रहती है तो अच्छी बात है। तो ये था हमारा टेक्निकल राउंड। अब बात करते हैं 5th राउंड की। अगर वो राउंड आप क्लियर कर लेते हो टेक्निकल राउंड, तो आप 5th राउंड में पहुंच जाते हो, जो कि है HR का राउंड। HR राउंड यानी कि आपका मैनेजमेंट राउंड। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप फेस टू फेस बातें कर रहे हो, आपका ये फाइनल राउंड है। अब इस राउंड के बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है कंप्लीट, और आपको यहाँ पे ऑफर आने वाला है। तो HR राउंड में आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। सबसे पहले आपको वहाँ पर सबसे पहले पूछ सकते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपको क्या करना है, बताना है। वो पूछेंगे इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछेंगे, वो आप बताना। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे चैनल पे इसके ऊपर वीडियो भी है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ के ऊपर कैसे प्रिपरेशन करना है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब इंट्रोडक्शन आपने उनको बता दिया। इंट्रोडक्शन में आप आपके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, आपकी हॉबीज़, आपका बैकग्राउंड, वो सब ऐड करो, जो मैंने पहले आपको बताया। टेक्निकल नहीं भी ऐड किया तो भी चलेगा, लेकिन कर सकते हो ऐड। उसके बाद में यहाँ पर वो आपको पूछेंगे कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, क्या, तो टेक एम। अब तुम टेक एम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो टेक एम क्यों ज्वाइन करना है, इसके ऊपर आपको आंसर प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद में व्हाई वी हायर यू, ये एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसके ऊपर आपको प्रिपेयर कर लेना है। आपको अबाउट टेक एम, आपको टेक एम के बारे में क्या पता है, वो आपको टेक एम की वेबसाइट से पता चल जाएगा। एक बार पढ़ लेना, टेक एम की सर्विसेज कौन सी है, कहाँ कहाँ पे टेक एम है, वो सब आपको पढ़ लेना है एक बार टेक एम के बारे में। उसके बाद में कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दे सकते, वो आपको प्रिपेयर, उसके ऊपर प्रिपेयर करना है। जैसे कि आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे तो वहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट आए होंगे आपकी टीम के अंदर, तो आपने तब वो कैसे हैंडल किया, आप उसके बारे में आप बता सकते हो। उसका एक आप वहाँ पे क्या रह सकते हो, यूज़ बता सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर आप आपका एक्सपीरियंस बता सकते हो। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके टीममेट्स के अंदर कन्फ्लिक्ट हो गए हैं, काम नहीं करना चाहते, तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे एज अ टीम लीड, तो वो आपको वहाँ पे आंसर देना है। और पूछ सकते हैं शिफ्ट्स के बारे में। शिफ्ट्स, वहाँ पर आपको कौन से शिफ्ट्स में आप काम करना चाहोगे, कोई नाइट शिफ्ट मिलेंगे तो काम कर लोगे क्या, तो वहाँ पर आपको एस ही बोलना है। उसके अंदर रीलोकेशन के ऊपर आपको पूछ सकते हैं कि आप कैसे कहीं रीलोकेट करने के लिए तैयार हो क्या, यस, तो इसके लिए भी हमको एस बोलना है, डेफिनेटली। और कोई भी शिफ्ट आपको यहाँ पे चलेंगी, डेफिनेटली, तो यहाँ पे ऐसे ही बोलना आपको। तो इस प्रकार से HR के क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखो HR के अंदर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या होता है, यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट आता है। लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पर आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको ये एक ऑफर की तरह होता है। इससे पता चलता है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हो, सिलेक्ट आप हो चुके हैं, ऐसा आपको पता चलता है।
आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का हो जाता है। लेटर ऑफ इंटेंट आने के बाद में आपको उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है लेटर ऑफ इंटेंट में कि क्या क्या रहता है, वो सब आपके इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके रोल की इन्फॉर्मेशन मिलती है, पैकेज की इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको क्या ट्रेनिंग दी जाएंगी, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो सब आपको वहाँ पे मिलता है इन्फॉर्मेशन इस लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर। अब इसके बाद में क्या होता है कि आपको कुछ कोर्सेज देते हैं, प्री ट्रेनिंग जिसे हम बोलते हैं। प्री ट्रेनिंग आपकी घर बैठे बैठे यहाँ पर शुरू हो जाती है। आपको कुछ यूडेमी के कोर्सेज मिलते हैं, वो आप अपस्किल कर सकते हो इनका यूज़ करके। तो कोर्सेज आपको देते हैं, फिर उसके ऊपर आपकी एग्ज़ाम्स होती है और वो एग्ज़ाम्स क्लियर करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप आगे सिलेक्ट नहीं होंगे। तो बहुत से कैंडिडेट्स की यहाँ पर क्या होता है, लेटर ऑफ इंटेंट आने के बाद में कोर्स बेस्ड एग्ज़ाम होती है, तो वो अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, वो भी एलिमिनेशन राउंड रहता है। तो ये कोर्स बेस्ड एग्जामिनेशन का एलिमिनेशन राउंड होता है, याद रखना। और देखो ये जो होता है ये एग्ज़ाम, ये सभी का नहीं होगा। कुछ लोगों को लेटर ऑफ इंटेंट आने के बाद में ऑफर लेटर आ जाता है, या फिर कुछ लोगों को डायरेक्टली ऑफर लेटर भी आ जाता है। ये मैं मेरी प्रोसेस बता रहा हूँ, जब हमारे टाइम पे हुआ था। तो देखो, ये कोर्स बेस्ड एग्ज़ाम आपका घर से भी हो सकता है, या फिर आप जब सिलेक्ट हो जाओगे तो आप जब ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये है। अब ये एग्ज़ाम क्लियर कर ले तो फिर आपको ऑफ़र आता है फाइनली, और ये ऑफ़र यानी कि आपका जॉइनिंग लेटर रहता है। इसमें जॉइनिंग की भी डिटेल्स आपकी रहती है ऑफ़र के अंदर ही। तो आपको कहाँ पे ज्वाइन करना है, रिपोर्ट कहाँ पे करना है, जॉइनिंग डेट आपको वहाँ पर मिल जाती है, उसके अंदर लिखी हुई आपके पैकेज की भी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो ऑफ़र आ जाता है, और फिर वहाँ पे आपको क्या होता है, फिर एक्चुअल में आपकी ट्रेनिंग चलती है, या फिर अगर आप प्रोजेक्ट्स वहाँ पर रहेंगे तो प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। फिर जो ट्रेनिंग होती है उसके ऊपर आपकी एग्ज़ाम्स होती है, और फिर आपको आगे प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रोसेस चलता है, कंप्लीट प्रोसेस चलता है, ट्रेनिंग एंड एग्जाम्स एंड देन प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर मिलता है। तो आई होप गाइस आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मिल गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर देना, आपके दोस्तों को शेयर कर देना। इस प्रकार के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।